आप किसी चीज को महसूस कर रहे हैं। कई जगह जाकर ऐसा फील होता है ना, अरे बड़ा बुरा सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ की तो बड़ी नेगेटिविटी सी फील हो रही है, तो आपको आभासित हो रहा है, तो इसका मतलब भय, भय की स्थिति पैदा करता है। योजना बनाने में निपुण है, ऐसा व्यक्ति बड़ी अच्छी अच्छी योजनाएं बनाता है। राहु सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की योजनाएं बनाने में समर्थ है। अगर राहु छठा है, राहु तीसरा है, या राहु 11वां है, तो ऐसा व्यक्ति ना बड़े मतलब समस्याओं को निकालने में समर्थ होता है। समस्याओं से निकलने पर शत्रु में हावी रहेगा, अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेगा। अगर राहु कहीं चौथे भाव में मेष राशि का है, वृषभ का है, कन्या का है, कर्क का है, मिथुन का है, तो ऐसा व्यक्ति बड़े बड़े लोगों से संबंध बनाने में माहिर होता है। बड़े बड़े ऊंचे लोगों में उसकी उठ बैठ होती है, और वो लोग इसे अपने भाई समान मानते हैं। ऐसा व्यक्ति बड़ा अच्छे मतलब, क्या कहो, एक जादू की छड़ी सी फेर करके कह दो, कुछ भी कह दो, लोगों के साथ तालमेल बिठा के बड़े ऊंचे लोगों से संबंध बनाने में सफल हो जाता है। चौथा घर क्योंकि संबंधों का है। हालांकि चौथे घर में राहु जो बैठता है ना, तो माता से संबंध खराब करता है। माता से नहीं बनती, और माता से को भी कष्ट पहुंचाएगा, माता से भी कष्ट पाएगा। और वैसे तो, लेकिन क्योंकि लगन में पड़े, केंद्र में पड़े हुए जो राहु और केतु हैं, या कोई भी अशुभ ग्रह है, वो उतना दुष्प्रभावी नहीं रहेगा, ऐसा ऋषि पराशर जी का कथन है। तो यहाँ पर वो क्या उत्तमता दे रहा है, अगर इन इन राशियों पर चतुर्थ में बैठा है, कि बड़े लोगों से उठ बैठा है, बड़े लोगों से पूछा है, बड़े लोगों के साथ है। मानो एक हम सामान्य आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। अब हम मान लिया मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मिडिल लोगों के साथ उठ बैठ है, ये है इत्यादि। लेकिन अगर राहु इस भाव में इन इन राशियों का बैठा हो जो बताई गई है, मेष है, वृषभ है, कन्या है, कर्क है, और यहाँ तक कि कन्या इत्यादि, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा माहिर होगा, बड़े बड़े लोगों से मिलेगा जुलेगा, राजनीति तक पहुंच जाएगा। ठीक है, एक सामान्य आदमी ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि राहु क्या है, एक भ्रम की स्थिति क्रिएट करेगा, और उसमें वो कलात्मकता है, वो गुण है कि वो कैसे अपने आप को जो है छापे संसार की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे चलते हैं। योजनाएं बनाने में निपुण है, सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह की योजनाएं बनाने में समर्थ है। राहु की दशा में जातक निरंतर मन में कुछ ना कुछ योजनाएं बनाता रहता है, चलती रहती है वो, घर के लिए लेकर, परिवार को लेकर, समाज को लेकर, स्कूल को लेकर, मतलब एक तरह की राजनीति चलाता रहता है दिमाग में। अच्छा, घर में ऐसा करूंगा तो मैं अपना प्रभुत्व स्थापित करूंगा। अच्छा, वर्किंग प्लेस पे मैं सबसे बड़ा बॉस है उसकी नजरों में, और योजनाएं बनाता है। हमें जहाँ तक निरंतर मन मस्तिष्क में कुछ ना कुछ योजनाएं बनाता रहता है। ऐसा व्यक्ति दिन में कम सोता है, उसके दिमाग में हर समय कुछ ना कुछ विचार चलता रहेगा। जहाँ तक किसी भी प्रयास में अपनी योजनाओं को सफल करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है, यानी वो तर्क वितर्क करेगा अपने आप से, अच्छा मुझे उससे अपनी बात माननी है, तो मुझे कैसे चलना है। अच्छा, उनके वीक पॉइंट देख करके वैसे ही काम करना शुरू कर देगा, वैसी ही योजनाएं बनाएगा, ताकि वो अपना प्रभुत्व, राहु प्रधान व्यक्ति क्या करेगा, अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश, उस चिंतन मनन मंथन चलता रहता है उसके दिमाग में। और कभी ना शांत रहने वाली स्थिति में होता है, कभी शांत नहीं रहता ऐसा व्यक्ति। अच्छा, चतुर्थ का राहु अगर मैंने जिन राशियों का बताया है, जैसे मेष है, वृषभ है, कन्या है, और मिथुन है, कर्क है, इनका है, तो संबंध बनाने में तो माहिर होगा, लेकिन अंदर से अशांत होगा। भीतर उसकी ज्वाला चल रही है, और बाहर से स्वयं को प्रसन्न दिखाने का प्रयास करेगा, क्योंकि चौथा स्थान मन का भी है। ठीक है, माता से संबंध खराब करा देगा, माता को कष्ट देगा, माता से भी कष्ट पाएगा। हाँ, कुछ चीजों के लिए ठीक है, जैसे संबंध बना लेगा, घर होगा उसके पास, ठीक है, वाहन होगा, मकान होगा, संबंधों में अपना वाक्पटुता से, चालाकी से, बुद्धिमत्ता से, इस तरह से अपने सामाजिक प्रभुत्व, संबंधों में प्रभुत्व स्थापित कर लेगा। लेकिन अंदर उसके पीड़ा होती है, क्योंकि राहु क्या है, सुख का भाव है, वो चौथा भाव उसका, उसका सुख सुख नहीं। अगर वो शनि के साथ रह के वो बना ले, तो और भी भीषण और दुखद परिणाम देखने को मिलते हैं। तो अब जैसे कहते हैं शनि बैठा भाई चौथे घर में, शनि तो खुद ही दुख है, पीड़ा है।
व्याधि है, कष्ट है। लेकिन शनि क्या है, यहाँ पर मकान दे देगा व्यक्ति को, वाहन दे देगा, लेकिन भौतिक सुख दे देगा, लेकिन अंदर उसके पीड़ा रहेगी। इस तरह से हम प्लैनेट को कंसीडर करते हैं। और मतलब क्या कहेंगे कि हम पत्रिकाओं में देखते हैं और उन्हें व्यवहार में पाते हैं, तो उस प्रकार से हम उसको जो है समझाने का प्रयास करते हैं। आगे चलते हैं। विदेश यात्रा का कारक है। राहु की दशा में या राहु की स्थिति, प्लैनेट गोचर कहीं 11वें घर में कर रहा हो, 10वें में कर रहा हो, ठीक है, अष्टम में कहीं कर रहा हो, तो व्यक्ति जो है यात्राएं करता हुआ दिखाई देगा। और यात्राएं, वैदेशिक यात्रा, अपने जन्म स्थल से दूर जाएगा कहीं। अपशब्द और म्लेच्छवादी वाक्य बोलेगा। द्वितीय भाव का राहु वैसे तो स्पष्टवादी बनाता है, सत्यभाषी बनाता है, लेकिन अगर अशुभ स्थिति में आ जाए तो क्या होगा, व्यक्ति शाप दे, मतलब ऐसा व्यक्ति क्या है, द्वितीय भाव में जिसके राहु बैठा है, उसे बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि जो वो कहेगा वो सत्य हो सकता है। अगर उसने शाप दे दिया तो बात लग जाएगी किसी को, मतलब शाप दे दिया तो शाप फलित हो जाएगा, ठीक है, आशीर्वाद दे दिया तो आशीर्वाद भी फलित हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा भाव जो है, दूसरे भाव में बैठा हुआ राहु अगर पीड़ित है कहीं, मतलब पीड़ित से मतलब और भी अशुभ योग बनाए हुए बैठा है, कोई शुभ दृष्टि उस पर नहीं जा रही, तो ऐसा व्यक्ति जेल भी जा सकता है। अष्टम का राहु कलंक लगवा सकता है कोई, ठीक है। सप्तम का राहु भी कलंक लगवा सकता है, मतलब कलंक से मतलब बदनामी, क्यों, क्योंकि भाई सप्तम का राहु व्यक्ति सभी सीमाओं को लांग करके प्रेम विवाह करता है, और अपनी नीच जाति के व्यक्ति से करता है अंतर जातीय विवाह, अगर कोई शुभ दृष्टि नहीं जा रही तो। शुभ दृष्टि जाएगी या लगन मजबूत होगा तो व्यक्ति मर्यादा में रहेगा, प्रेम सब प्रसंग चलेंगे तो, लेकिन विवाह नहीं होगा, बचा लेंगे घर वाले, ठीक है। और यदि, क्योंकि सप्तम का राहु क्या करेगा, जो उसकी पत्नी है, पति है, पत्नी है तो पति को, पति है तो पत्नी को रोगी बना देगा, या उसके बारे में चिंतित रहेगा, और या उसके फ्रेंड सर्कल ऐसा होगा जो उठने बैठने लायक नहीं होगा, जिससे उसकी बदनामी होगी, ठीक है ना। मानो जैसे कोई क्लब में जा रहा है या ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता है जो कि ऑलरेडी करेक्टर, भाई एक सती यति व्यक्ति किसी करेक्टर लूज व्यक्ति के साथ बैठेगा तो बदनामी उसकी, चाहे वो अंदर से कितना भी पाक साफ सही, लेकिन अगर हमारी संगत गलत होगी तो वो उसका जो है कीचड़ या कलंक उस व्यक्ति को भी तो लगेगा ना, जो उसके उन गंदगी में जाएगा, तो ऐसी स्थिति बनती है। आगे चलते हैं। राहु को हम शनि के समान मानते हैं। दोनों की ही वाणी कठोर है, हृदय को चुभने वाली हो सकती है। वाणी के स्थान पर अगर राहु और शनि प्रभाव हो तो जातक के ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकता है जो विशेषकर अकेला राहु भी ऐसा प्रभाव दे सकता है। बताया ये कि भाई दूसरे भाव में जिसके शनि हो तो अकेला रहेगा, क्योंकि वाणी इतनी कठोर है, कोई उसके साथ रह ही नहीं सकता, परिवार के लोग दूर हो जाएंगे, आजीवन अकेला और दुखी रहता है। अगर राहु बैठ गया तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हालांकि स्पष्टवादी तो बनाता है व्यक्ति को, सत्यभाषी भी बनाएगा, लेकिन कैसी वाणी देगा, इतनी कठोर सत्य बोल देगा जो किसी को हजम नहीं होगा, ठीक है। या ऐसी वाणी बोल देगा कि मतलब जैसे कहता ना, बहुत टाइम से सुन रहा था लेकिन अब बोलना चालू किया तो पिछली सारी कहानी सुना रहा है, मतलब और इतना ज्यादा बोल रहा है कि सामने वाला नहीं सुन पा रहा, तो क्या है, संबंधों को खराब कर देगा, ठीक है। तो और ऐसी वाणी दे देगा कि अगर उसने किसी को श्राप दे दिया तो तत्काल उस पर प्रभाव होगा। और इसलिए कहते हैं दूसरे भाव का जो राहु है, सोच समझकर किसी को अपशब्द कहें, क्योंकि उसका परिणाम कुछ ना कुछ होना जरूर है, जो भी वह बोलेगा। शुभ बोलेगा तो शुभत्व रहेगा, वो आशीर्वाद मिलेगा दूसरे को, और मुंह से अशुभ बोल दिया तो वह शुभ घटना घटित होना निश्चित ही है। लेकिन हमें यहाँ राशि के प्रभाव को भी समझना होगा, यानी जिस राशि पे बैठा है, मानो वृषभ का बैठा है और मिथुन का बैठा है, तो ये प्रभाव निश्चित ही है। हाँ, अगर उसके साथ शनि की युति बन गई, उसके पर कोई शुभ दृष्टि नहीं जा रही, ठीक है, तो और भी मतलब इसी तरह के भीषण अशुभ परिणाम देगा। लेकिन अगर कहीं से गुरु की दृष्टि चली गई तो व्यक्ति में सुधार और उसके व्यक्तित्व में और उसकी वाणी में निखार दिखाई देगा। दीदी अन्य शांति कारक पाठ। हैं जी। शांति 38 हो गए, 938 हो गए।
हाँ जी मैम, धन्यवाद। चलिए, आपने हाँ मुझे रिमाइंड कराने के लिए धन्यवाद। कारकत्व देख लेते हैं, फिर शांति पाठ करते हैं। केवल कारकत्व यहाँ पर जी देख दीदी। लेते हैं। अधार्मिक कार्य करेगा ऐसा व्यक्ति जिसका राहु कर्म भाव में बैठा है, अशुभ स्थिति में। पाखंड, दिखावे का शौकीन होगा, सत्यभाषी होगा, कपट कपटी होगा, परिनिंदा में उसे आनंद आता होगा, दुष्ट स्त्री से गमन। प्रथम भाव में राहु हो तो व्यक्ति को कामुक बनाता है। ठीक है, मतलब दूसरी स्त्रियों से के पास वो आता जाता रहता है। शक्तिहीनता को भी दर्शाता है अगर निर्बल राहु है तो। अदृश्य और भय, अदृश्य शक्तियां उसे प्रभावित करती हैं, और इत्यादि इत्यादि। तो चलिए, हम अगली कक्षा में करेंगे क्योंकि समय हो चला है। मैम, शांति पाठ कीजिए। जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण सभी को। सभी को जय श्री कृष्ण। कल हम 12 भाव में राहु देव के फल का कथन करेंगे। आज की कक्षा का समापन हम यहीं करते हैं। किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। कक्षा का समापन करें जी। चलिए, कक्षा को समाप्त करते हैं। सभी का मंगल हो। शुभ रात्रि।